तो इसको मैं थोड़ा इसको रिकॉर्डिंग आपको गॉट इट कर लेना है, उसको आपके स्क्रीन पे जो भी आया है उसको गॉट इट कर लीजिए. डिटॉक्स डबल सांगा. ओके. कोण सांगेल, कोणी लिहिलं तुमच्यापैकी? आप में से किन-किन लोगों ने लिखा है डिटॉक्स? बता दो कोई भी एक जन. हां, सांगा मेहरे फॅमिली. लिहून घ्या आता ताई. 10 मार्च, हं, 17 मार्च हं. आणि 24 मार्च. 10, 17, 24. ठीक आहे ज्योतिताई, आलं लक्षात तुम्हाला? तो 10, 17, 24. तो ये 3 दिनों में ये डिटॉक्स आएगा. तो अभी जाएँगे हम हमारे सेशन के टूवर्ड्स. तो आप में से किन-किन लोगों को आपका फैट बहुत जल्दी रिड्यूस करना है? बहुत जल्दी रिड्यूस करना है. अच्छे तरीके से रिड्यूस करना है और उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें करना है, वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें होती है अगर हमें अच्छा फैट रिड्यूस करना है. क्योंकि हमारा जर्नी क्या है मैराथन का कि हमें विनर बनना है. क्या बनना है? विनर बनना है, टॉप 3 में आना है. तो टॉप 3 में हम कब आएँगे? जब हम ये अच्छा करेंगे, अच्छा समझेंगे और अच्छी चीज़ें डिसिप्लिन में सभी चीज़ें करेंगे. तो इस 20 डेज़ में सबसे पहला अगर ध्यान देना है तो एक चीज़ के ऊपर देना है, वो है हमारा आज का सेशन उसके ऊपर रहने वाला है इज़ इक्वल टू प्रोटीन. इस 20 दिन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर आपको अच्छा फैट लॉस करना है, क्या करना है? अच्छा फैट लॉस अगर करना है तो किसके तरफ ध्यान देना है आपको? आपके बॉडी के प्रोटीन इनटेक के तरफ ध्यान देना है. अभी मैं समझाता हूँ कैसे ट्रैक करना है, किस तरीके से ध्यान देना है, कितना प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें मैं बताऊँगा अभी आपको. आपको उसको लिखना है. क्या लिखना है? अभी जो भी मैं बताऊँगा आपको उसको लिखते जाना है. क्या जाना है? लिखते जाना है, कि किस तरीके से आप आपके मील को ट्रैक कर सकते हो कि सही में मेरे बॉडी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. तो सबसे पहला मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट कितना है प्रोटीन का? क्या है? प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है? आपको लिखना है, लिख लीजिए। माइंड में मत रखिए क्योंकि आपको ये करना है आज से ही शुरू। क्या करना है? आज से ही इसके ऊपर काम करना है। मैं बताऊँगा इसके बेनिफिट भी बताऊँगा आपको, क्या बेनिफिट होंगे अगर इसको सही तरीके से अगर आपने किया तो। क्योंकि मैक्सिमम मैंने लास्ट टाइम देखा आपने बहुत सारे लोगों ने आपका खुद का ट्रैक ही नहीं किया कि मेरे बॉडी में सही में इतना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि अच्छा फैट लॉस करने के लिए प्रोटीन इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी. यानी हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोटीन. तो प्रोटीन का वर्किंग क्या है? प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट कितना है? डेली रिक्वायरमेंट सबसे पहला समझते हैं। हमारे बॉडी में प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट क्या है? आपका जितना केजी वेट है, उतना ग्राम आपके बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए. कितना? जितना केजी आपका वेट है, समझो अगर उदाहरण मैं मेरा लेता हूँ, मेरा 65 केजी वेट है. कितना है? 65 केजी मेरा वेट है, तो मुझे कितना चाहिए? 65 ग्राम मेरा डेली इनटेक प्रोटीन का होना चाहिए. अगर मुझे अच्छे मसल मास डेवलप करने हैं, अच्छा स्किन स्ट्रक्चर डेवलप करना है, अच्छा बॉडी शेप डेवलप करना है, तो मुझे एवरी सिंगल डे मुझे मेरे बॉडी में कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? 65 ग्राम. ये मेरा हो गया. आपका वेट चेक करिए और वहाँ पे ऐसा राउंड करिए बड़े अक्षर में, मेरा इतना केजी वेट है, इतना ग्राम मुझे प्रोटीन रिक्वायरमेंट है. क्या है? इतना ग्राम मुझे प्रोटीन रिक्वायरमेंट है. क्लियर? फर्स्ट समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? अभी प्रोटीन समझते हैं कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमीनो एसिड्स की चेन है. क्या है? अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स माने 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन. ओके सर दीदी. कार्बन, हाइड्रोजन और उसको कहते हैं सल्फर. इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन के जो अमीनो एसिड्स तैयार होते हैं, ऐसे 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स. जब 20 डिफरेंट अमीनो एसिड एक साथ आते हैं,
तब प्रोटीन हमारे बॉडी में जनरेट होता है 1 ग्राम। अभी 20 कैसे आते हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं ना, कैसा अमीनो एसिड 20 होते हैं। तो 9 इसेंशियल होते हैं उसमें के। क्या होते हैं? 9 इसेंशियल, यानी वो हमारे खाने में से लेना पड़ता है। 9 इसेंशियल। इसेंशियल माने जो हमें खाना खा रहे हैं उस खाने में से 9 लेना पड़ता है। 11 हमारी बॉडी जनरेट करती है। क्या करते हैं? हमारी बॉडी ऐसा कॉम्बिनेशन जब होता है तब हमारे बॉडी का प्रोटीन लेवल बढ़ता है, बॉडी का। क्या बढ़ता है? प्रोटीन लेवल। तो ये होता है व्हाट इज प्रोटीन। अब समझते हैं, मैंने डेली रिक्वायरमेंट आपको बताया, प्रोटीन कितना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, किस तरीके से हमें लेना चाहिए। अभी इसके बाद समझते हैं अगर इसको हमने नहीं लिया तो क्या हो सकता है? क्या नुकसान होंगे हमारे बॉडी में? प्रोटीन से क्या नुकसान होता है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। जिन जिन लोगों के बॉडी में आपको समझना है कि मेरे बॉडी में प्रोटीन कमतरता हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी में अगर कुछ करता है तो वो करता है प्रोटीन। इसलिए आपको मैंने डे 1 में क्यों समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कौन सी चीज़ों में कितना जाता है, क्या जाता है, वो भी समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला, जब प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है ना, आपके बॉडी पे सूजन आने लगती है, स्वेलिंग। बघा खूप लोकांच्या बॉडीवर स्वेलिंग यायला लागते. तुम्ही बघा, तुम्हाला जर वाटत असेल ना, स्वेलिंग येते, स्वेलिंग गळ्यावर, चेहऱ्यावर, हातावर, पायांवर स्वेलिंग आने लगती है, स्वेलिंग। स्वेलिंग आना बोले तो आपके बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये आपका बॉडी सिम्पटम्स बता रहा है, उसको बोलते हैं साइन। सिम्पटम्स कि आपके बॉडी में प्रोटीन कम हो रहा है। फटीगनेस, बहुत थकवा लग रहा है, थकावट, दिन भर आलस आ रहा है, आलस। क्या आ रहा है? आलस। तो समझ जाइए आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है। जितना रिक्वायरमेंट है वो नहीं जा रहा है। ये ट्रैक करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। ये प्रॉब्लम किस लिए लिखना है आपको? कि सही में इसमें से आपको कुछ तो भी लग रहा है तो आपको चेक करना है कि आपका प्रोटीन इंटेक सही है कि नहीं है। देन आता है स्किन प्रॉब्लम। स्किन रिलेटेड समस्या आने लगती है इस प्रोटीन से। देन इरिटेबिलिटी, यानी उसको कहते हैं चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन बढ़ता है बॉडी का। ऐसे समझो कि अननेसेसरी हमारा बॉडी ऐसा खुजली खुजली जैसे होता है ना, खुजली जैसा ऐसा खुजली जैसी होती है, इरिटेशन होता है, बहुत ऐसा इरिटेशन होता है। तो असं वाटतं की आपल्याला असं की काटे-गिटे असे रुतल्यासारखे वाटतात. तो वो इरिटेबिलिटी बढ़ती है बिकॉज़ ऑफ प्रोटीन की कमी आपके बॉडी में होती है तो। मसल वेस्टिंग, आपके मसल्स लॉस होने लगते हैं, फैट बढ़ने लगता है बॉडी में। क्या बढ़ने लगता है? फैट। अगर प्रोटीन कमी हो जाए तो क्या हो जाएगी? हमारी मसल्स लॉस हो जाएँगी। जो स्किन का लेयर है ना हमारा, अभी जैसा मेरा ये हैंड है, ये ऐसा लटकने लगती है चर्बी। अभी जैसे मेरी नहीं लटक रही, तो ऐसा लटकने लगती है चर्बी। ऐसे आप हिलाएँगे तो ऐसे हिलेंगी वो। क्या करेंगे? हिलेंगी। जैसे अभी ये मेरा टाइट है, तो ये क्या है? मसल्स। अगर ये मसल्स हमारा ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन का इंटेक सही होना चाहिए। नहीं तो आपका जो फैट्स है वो ऐसा लटकने लगेगा, उसको कहते हैं मसल वेस्टिंग। अगर मसल वेस्ट हो गई तो आप इन्फेक्शन के शिकार जल्दी बनते हो, बार-बार बीमार पड़ेंगे। प्रोटीन इंटेक अगर सही नहीं रहेगा तो बार-बार बीमार पड़ेंगे, इन्फेक्शन के जल्दी शिकार हो जाएँगे। जल्दी आपको वायरल इन्फेक्शन होगा, जल्दी आपको देन बाद में हेयर्स, नेल्स इसकी ग्रोथ रुक जाती है। बहुत सारे लोगों के हेयर्स हेयर्स क्या म्हणतात ना, केस गळायला लागते. लेडीजमध्ये सगळ्यात जास्त प्रॉब्लेम आहे केस गळण्याचा. तो ये बाल झड़ने का प्रॉब्लम भी हमें हमारा प्रोटीन इंटेक देता है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक सही नहीं है, तो आपके बालों की ग्रोथ भी नहीं होती है। तो हमें चेक करना है कि हमारे बॉडी में सही में उतना प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बोन फ्रैक्चर्स होना, बाद में क्या आता है? बोन फ्रैक्चर। क्यों बोन फ्रैक्चर होते हैं? उसके पीछे के भी रीज़न रीज़न है। आप जैसे ही गिरते हो, आपके बॉडी में मसल्स नहीं रहेंगी तो आपके जल्दी बोन फ्रैक्चर होंगे। थोड़ा भी गिर गए या थोडासा भी ऐसा उसको बोलते हैं ना, ठेच जरी लागली, तरी तुम्ही फ्रॅक्चर होण्याचे चान्सेस तुमचे वाढून जातील. क्या होऊन जाएंगे?
फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जल्दी आप थोड़ा भी गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाएंगे। क्यों? मसल्स सपोर्ट करता है हमारे हड्डियों को। क्या करता है? जो मसल्स है ना हमारे हड्डियों को सपोर्ट करता है, गिरने के बाद उसको टूटने नहीं देता है जल्दी। क्यों? बिकॉज ऑफ मसल ही है, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट हड्डियों को। क्या करता है? हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। अगर मसल ही अच्छी नहीं रहेंगी, प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं रहेगा, तो आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। कैलोरी इंटेक, ओबेसिटी बढ़ जाती है प्रोटीन की कमी के कारण। ओबेसिटी उसे कहते हैं फैटनेस। फैटनेस बढ़ता है, फैटनेस। आप ओवरवेट होने लगते हो, आपका फास्टली वेट गेन होने लगता है, क्रेविंग ज्यादा बढ़ती है खाने की। क्या बढ़ती है? क्रेविंग ज्यादा बढ़ती है खाने की। ऐसे लगता है कि दिन भर कारखाना शुरू रहे हमारा मुंह का। ऐसा खाने खाने की इच्छा रखती है। मन क्या रखता है? हमारा बॉडी खाने की इच्छा रखता है बार बार। तो उससे कहते हैं कैलोरी इंटेक आपका हाई हो जाता है, जिसके कारण आपका ओबेसिटी बढ़ने लगता है, उसको कहते हैं ओवरवेट। किडनीज प्रॉब्लम, किडनी का फंक्शन सही नहीं होता है अगर प्रोटीन नहीं गया तो बॉडी में। देन हार्ट प्रॉब्लम। इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन का सोर्स अगर सही तरीके से नहीं गया, इनटेक अगर सही तरीके से नहीं हुआ। तो इसकी तरफ आपको क्या देना है? थोड़ा ध्यान देना है कि ये कैसे हमारे बीच में हो जाए। तो अभी समझते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन, क्या बेनिफिट्स है। सही में इसके हम अगर सही तरीके से अगर आपने आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट फुलफिल किया, मैं लास्ट में आपको बताने भी वाला हूँ किस तरीके से प्रोटीन जाने वाला है, किस तरीके से आपको ट्रैक करना है कि सही में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं किस तरीके से करता हूँ मेरा खुद का, क्योंकि मुझे हर चीज का पता है। मैं मेरा खुद का ट्रैक करता हूँ। मैं जब भी खाना खाता हूँ या जो भी मेरा दिन भर का रूटीन है, मुझे पता है किस में कितना प्रोटीन जाता है, क्या जाता है। तो मैं वो चीजें सबसे ज्यादा खाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला मसल्स ग्रोथ करता है प्रोटीन। सबसे पहला बेनिफिट, हमारी जो मसल्स की ग्रोथ है ना उसको रिपेयर करने का काम करता है। रिपेयर, गाड़ी रिपेयरिंग करतो ना आपण, करते की नहीं करते गाड़ी रिपेयरिंग? करते हैं ना हम गाड़ी रिपेयरिंग। क्यों करते हैं गाड़ी रिपेयरिंग? गाड़ी का सर्विस अच्छा रहे। वैसे ही हमारा मसल्स का सर्विस अच्छा रहे ना, हमारा काम अच्छा होना चाहिए, हमारे काम सही तरीके से करना चाहिए, बॉडी बॉडी की स्ट्रेंथ बनाई रहे, तो हमारे बॉडी की मसल्स की ग्रोथ होना जरूरी है, रिपेयर होना जरूरी है बॉडी। तो ये बेनिफिट देता है पहला हमें प्रोटीन। सेकंड, सपोर्ट वेट मैनेजमेंट। आपका वेट मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है आइडियल आइडियल पे आने के बाद। अगर ज़्यादा है, तो कम करने के लिए हेल्प करता है, कम है तो बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। यानी आपका जो आइडियल रेंज है, वहाँ तक लाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है प्रोटीन। इसीलिए बहुत सारे लोग आज ओबेस में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उसके पीछे का रीज़न है। क्यों ओबेसिटी में जा रहे हैं? क्यों उनका ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है? फास्ट तरीके से आज ओबेसिटी की ग्रोथ हो रही है। आज वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है ओबेसिटी में। तो इसके पीछे का कारण है लैक ऑफ प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। इसको कहते हैं चयापचय क्रिया। म्हणजे आपल्या बॉडीची जी चयापचय क्रिया आहे, त्याला चांगलं करण्याचं काम आपल्या बॉडीमध्ये प्रोटीन करते। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए। मेटाबॉलिज्म अगर आपका बूस्ट होता है, तो आपको अच्छा वेट लॉस करने के लिए आपको मदद होती है, आपका वेट मेंटेन करने के लिए हेल्प होती है। आपका बॉडी का डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है अगर आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छा है तो। मेंटेनेंस ऑफ लर्न बॉडी मास, यानी जो हमारे बॉडी में जो बॉडी मास होता है, यानी मसल्स बोल सकते हैं हम उसको। जो मसल्स होती है उसको मेंटेन करने का काम प्रोटीन करता है। इन्हांस रिकवरी, आफ्टर एक्सरसाइज जो हम करते हैं ना, प्रोटीन खाते हैं ना, हम जो प्रोटीन इंटेक करते हैं ना, तो हमारे बॉडी का रिकवरी करता है। रिकवरी, रिकवरी माने हम जो खाना खा रहे हैं, यानी जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट होने के बाद जो हमारी मसल्स वेस्ट होती है बॉडी की, उसको रिकवर करने के, मसल्स को रिकवर करने को, बॉडी को रिकवर करने का काम अगर एक चीज करता है, वो करता है प्रोटीन। देन सपोर्ट इम्यून फंक्शन, हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा रखता है। हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार करता है, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज। देखो जब हमारे बॉडी में हमें वीकनेस आता है,
फीवर आता है, तबीयत खराब होती है, तो हमें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए हेल्प करता है। हमें इन्फेक्शन से रिलीफ देता है, इलनेस की तरफ जाने से बचाता है। तो सपोर्ट इम्यून सिस्टम। तो ये होते हैं बेनिफिट। देन हेयर, स्किन, नेल्स, इनको हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। यानी हमारे हेयर्स की ग्रोथ करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है और ये सभी चीजें अच्छी करता है। हार्मोन्स प्रोडक्शन आज सबसे ज्यादा महिलाओं में भी और जेंट्स में भी, दोनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं हार्मोन्स प्रोडक्शन के। क्या आ रहे हैं? हार्मोन प्रोडक्शन के। पीसीओडी के प्रॉब्लम, मेल के अंदर फीमेल के हार्मोन, फीमेल के अंदर मेल्स के हार्मोन। जो ये हार्मोन्स का एक्सचेंज वाला प्रोग्राम हो रहा है ना, इसका कारण है लैक ऑफ प्रोटीन। अगर आपका प्रोटीन सोर्स नहीं है ना, तो आपके बॉडी में, जैसे एज अ फीमेल आपके बॉडी में मेल्स हार्मोन आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एज अ मेल, अगर सही तरीके से प्रोटीन इंटेक नहीं करूंगा, तो मेरे बॉडी में फीमेल हार्मोन्स आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये सभी चीजें होती है, हार्मोन प्रोडक्शन अच्छा लगता है हमारे बॉडी में। प्रोटीन हमारा बोन हेल्थ क्या करता है, बोन हेल्थ। क्योंकि इसमें एक और प्रोटीन का टाइप आता है, उसको कहते हैं कोलेजन प्रोटीन, जो हमारे बोन डेंसिटी को अच्छा करता है, हमारा स्किन स्ट्रक्चर अच्छा करता है। ब्लड शुगर रेगुलेशन, यानी हमारा जो ब्लड शुगर है ना, उसको रेगुलेट करने का काम भी प्रोटीन करता है। इसलिए यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों का शुगर लेवल नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि जैसा आप प्रोटीन इंटेक करने लगते हो, तो आपका ब्लड शुगर ऐसा नॉर्मल रेंज पे काम करने लगता है। उसको कहते हैं हमारा ब्लड शुगर, शुगर जो रेगुलेशन है। जैसे ही हमारे मील में प्रोटीन का ऐड ऑन हो जाता है, तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन रेशियो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एब्जॉर्प्शन रेशियो। देन ब्रेन हेल्थ, आखिरी का पॉइंट क्या है बेनिफिट, हमारा ब्रेन फंक्शन अच्छा करता है। उसको कहते हैं मूड रेगुलेशन, ब्रेन फंक्शन। उसको कहते हैं हमारे जो ब्रेन से जो भी नसें, उसको कहते हैं वेन्स कनेक्टेड है, उसका ब्लड ब्लड सर्कुलेशन, हैप्पी हार्मोन क्रिएट करना ब्रेन के। तो ये सभी चीजें अच्छा करने के लिए हमें हेल्प करता है प्रोटीन। तो इतने सारे चीजों में हमारे बॉडी में हेल्प करता है प्रोटीन। तो इसीलिए हमारे बॉडी में एवरी सिंगल डे प्रोटीन इज अ नीड। अभी ये किन किन चीजों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? नॉन वेजिटेरियंस अगर आप हो, तो नॉन वेजिटेरियंस में सबसे ज्यादा पाया जाता है। देन बीन्स है, दालें है, बहुत सारे दालें हैं, जो है आप उसको खा सकते हैं। नट्स है, सीड्स है, यानी ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स में भी आपको अच्छी मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। सोया प्रोडक्ट्स है, जैसे सोयाबीन की वड़ी आती है, सोयाबीन का पनीर आता है, पनीर में है, तो पनीर आप खा सकते हो। तो इन सभी चीज़ों में हाई मात्रा में प्रोटीन हमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन हमें पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर ये सोर्सेज़ अगर आप ऐड करते हो, तो आपके बॉडी का जो प्रोटीन लेवल है ना, जितना आपके बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, वो पूरा होने लगता है सबसे पहला। क्या होने लगता है? वो पूरा होने लगता है। अभी समझते हैं कि आपके बॉडी में सही में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी समझना है आपको कितना आपके बॉडी में जाता है, समझना है। सबसे पहला खुद को टारगेट रखना है। एक बुक में लिख के रखना है कि मेरा इतना केजी वेट है, मुझे एनी हाउ इवनिंग तक का मेरे बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट, सोने से पहले मुझे मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है। अगर अच्छा फैट लॉस करना है, क्या करना है? फैट लॉस करना है। जब फैट लॉस होगा तो मसल्स गेन होंगी। क्या होंगी? प्रोटीन क्या करता है? फैट को लॉस करता है और प्रोटीन हमारे मसल्स को गेन करता है। मसल्स बढ़ेंगी तो हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेंगी, मसल्स बढ़ेंगी तो बॉडी को शेप आएगा, मसल्स बढ़ेंगी तो बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, मसल्स रहेंगी तो आप काम ज्यादा कर पाएंगे, मसल्स अच्छी रहेंगी तो आपके बोन्स को सपोर्ट मिलता है।
इतने सारे चीजों में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ एक चीज ट्रैक करने से, उसको कहते हैं प्रोटीन। अगर आपको लगता है कि ये आने वाले जो 20 दिन में हमारा जो मैराथन है वेट लॉस का, अगर इसमें अगर आपको आपके बॉडी में बदलाव करना है, क्या करना है? बदलाव करना है, तो आपको प्रोटीन इंटेक की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप अच्छा फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। अभी कैसे ट्रैक करना है? अभी मैं बताता हूँ आप कैसे ट्रैक करना है। लिख लीजिए अभी। आप जो शेक ले रहे हो कितना जाता है? लिख लीजिए। एक-एक चीज़ों का बताता हूँ मैं आपको अभी। क्या बताता हूँ? एक-एक चीज़ों का। सबसे पहला सबसे पहला क्या लेते हैं हम? हमारे इसमें शेकमेट। लिखिए शेकमेट। कितना ग्राम जाता है शेकमेट में? पर सर्विंग में 2 चम्मच। 2 चम्मच प्रॉपर लेते हो तो कितना जाता है? 10.75 ग्राम। कितना हो गया? 10.75 ग्राम प्रोटीन जाता है। कितना जाता है? 10.75 ग्राम प्रोटीन। देन आता है सेकंड फार्मूला 1। फार्मूला 1 क्या आता है? फार्मूला 1। फार्मूला 1 में कितना जाता है? लिख लीजिए। 9 ग्राम। 3 स्पून। अगर बरोबर 3 स्पून लेते हो ना दांडी मारते हुए, तो 9 ग्राम जाता है। कितना जाता है? 9 ग्राम। उसके बाद आता है पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। 1 स्पून में 5 टू 6 ग्राम जाता है। क्या जाता है? 5 टू, हम 5 पकड़ लेते हैं। कितना हो गया टोटल? टोटल कितना हो गया? 5 ही पकड़ लेते हैं। 5, 10, 15 और 9 कितना हो गया? 24 ग्राम। 24 टू 25 ग्राम। 24 ही पकड़ते हैं। 24 ग्राम एट ए टाइम आपके वन टाइम शेक में जाता है। कितने जाता है? 24 ग्राम। देन रात का रिकवरी फ्यूल। रात का रिकवरी फ्यूल 48 ग्राम। कितना कंप्लीट हो गया आसपास? 48 ग्राम। अगर आपको लगता है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, तो आप 2 स्पून ऐड कर सकते हो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर का। क्या ऐड कर सकते हो? अगर आपका वेट 70 से 75 के ऊपर है, क्या है? जिनका वेट 70 से 75 के ऊपर है, तो आप 2 स्पून पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हो। एट ए टाइम आपके बॉडी में जाएगा 30 ग्राम प्रोटीन। 30 और 30 60, और बाकी का आपको आपके दिन भर के जो मैंने बताए सोर्सेस, उसमें से कंप्लीट करना है। क्या करना है? उसमें से कंप्लीट करना है। क्लियर? समझ में आया अभी आपको? तो इस तरीके से प्रोटीन इंटेक जब हम कंप्लीट करेंगे, तो हम अच्छा बदलाव कर पाएंगे हमारे बॉडी में। क्या कर पाएंगे? अच्छा फैट लॉस करेंगे। क्योंकि सबसे मेजर रोल प्ले करता है, अगर आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में, अगर आपको जो हमारा आज 20 डेज का ये मैराथन चलेगा, इसमें अगर आपको अच्छा बदलाव करना है, तो ट्रैक योर प्रोटीन इंटेक। अगर आपको लगता है वीकनेस नहीं आना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए, चक्कर नहीं आने चाहिए, अच्छा फैट लॉस होना चाहिए, स्किन अच्छी होनी चाहिए, तो कंप्लीट योर नीड प्रोटीन। जितना मैंने बताया ना आपका वेट के अकॉर्डिंग, उतना नीड कंप्लीट करिए, देखो आपका कैसा फैट लॉस होता है। सेकंड थिंग और बताना रह गया, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स ऐड करिए ज्यादा से ज्यादा। स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स। डोंट प्रोसेस मत करिए इसको ज्यादा। प्रोसेस वाला मत यूज करिए, विथआउट प्रोसेस। हाँ, आता याच्यात जर तुम्ही दांडी माराल, तो आपकी बॉडी की जिम्मेदारी आपकी है भाई। आप देखो फिर क्या करना है। मैं नहीं लूंगा आपकी बॉडी की जिम्मेदारी, क्योंकि देखो आप अच्छा फॅट लॉस अगर करना चाहते हैं, तुमच्यापैकी कोणाकोणाला तुमच्या चेहऱ्याचा तेज कमी करायचा आहे? तुमच्या चेहऱ्याचा तेज कमी करायचा आहे? डार्क सर्कल वाढवायचे आहे खाली, चक्कर येण्याचे वाढवायचे आहे चान्सेस, तो दांडी मारो आज से ही शेक में। शेक में लेना है दांडी। 3 चम्मचच्या ठिकाणी 2च चम्मच। फॉर्म्युला 1 सेगमेंटचे 2 चम्मचच्या ठिकाणी 1च चम्मच। मुझे कुछ फरक नहीं पड़ता है. मला काही फरक नाही पडत बघा. फरक तुम्हाला सगळ्यात जास्त पडेल तुमच्या बॉडीसाठी. का? कारण का आपण कुठल्या जर्नीमध्ये आहे? फॅट लॉसच्या. कुठल्या जर्नीमध्ये आहे?
फॅट लॉसच्या जर आपल्याला एक चांगला स्ट्रॉंग फॅट लॉस करायचा आहे, एक आयडियल पर्सन बनायचं आहे चांगलं, तर तुम्हाला ह्या गोष्टीकडे सगळ्यात जास्त लक्ष द्यायचं आहे. काय द्यायचं आहे? सगळ्यात जास्त लक्ष द्यायचं आहे. जर तुम्ही याच्याकडे लक्ष दिलं नाही ह्या 20 दिवसात, मी तुम्हाला सांगतो तुमच्यापैकी मॅक्सिमम लोकं मिनिमम 3 किलोच्या वर वजन कमी कराल. किती किलो कमी कराल? तुमच्यापैकी मॅक्सिमम लोकं 3 किलोच्या वरच राहतील फॅट लॉसमध्ये. जर तुम्ही 100% जर एवढं लक्ष दिलं तर. तो इसके तरफ आपको क्या देना है? ध्यान देना है कि ये मेरा कैसे कंप्लीट होगा? क्या करना है? ध्यान देना है. मेरे पास सब कॅल्क्युलेशन आहे. टेन्शन मत लीजिए. मला तुमच्यापैकी सगळ्यांचं माहिती आहे. तुम्ही कसं करता, काय करता, काय नाही करत, कैसे करता. आपका हर किसी का ट्रॅकिंग मेरे पास है. टेन्शन मत लीजिए. तुम्ही कितीही काही सांगितलं ना, तर मला माहिती आहे तुम्ही करता काय. तो उसका टेंशन मत लीजिए. अरे, मैं आपके सबकी तरफ ध्यान देता हूँ. आप कौन क्या कर रहे हो, कौन कैसा कर रहे हो, इसीलिए तो कोच हूँ ना. मेरा काम ही है आपको ट्रैक करना और आपको ट्रैक पे लेके जाना. ट्रैक करना और आपको ट्रैक पे लेके जाना इज इट्स माय वर्क. तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताया है ना, इसको आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए. हाँ, अवॉइड कौन सी चीज़ें करना है? सबसे ज़्यादा ऑयली चीज़ें अवॉइड करना है इस दरमियान. ऑयल. जितना ज़्यादा ऑयल डालने से बचाएँगे, उतना ज़्यादा अच्छा फैट लॉस होगा. सेकंड थिंग क्या बचाना है? स्वीट. जितना ज़्यादा स्वीट अवॉइड करेंगे इस दरमियान, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. हां, जेवण नाही सोडायचं आहे दुपारचं. कार्बोहायड्रेट गरजेचं आहे. नाहीतर म्हणाल सर जेवण ही सोडतो. नाही, जे खाना-वाना नहीं छोड़ने का वेट लॉस के लिए. वन टाइम इज मील इज रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट. उतना कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है बॉडी को. क्या ज़रूरी है? इसीलिए खाना बोला है आपको खाने के लिए. खाना मील क्या करता है वन टाइम का कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. बॉडी का साइकिल सही तरीके से चलने के लिए हेल्प करता है. तो इसके तरफ आपको थोड़ा क्या देना है? ध्यान देना है. तो क्लियर? आज आपको समझा क्या काम करता है प्रोटीन? किस तरीके से आपको इसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करना है. अगर ये चीज़ें करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का आपका बेनिफिट होगा.